देखिए अभी हम बात कर रहे हैं इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, यानी जो सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले जो उसके तीसरे प्रकार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके हम बात करने वाले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी होता है निजवाचक या आत्मवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक और आत्मवाचक क्या, उसको ध्यान से समझिए। देखिए निजवाचक मतलब जिसके खुद का निजी का हो, जो मैटर निजी का हो, उसे निजवाचक। आत्मवाचक का मतलब हो जो स्वयं से आपके उत्पन्न हो रही है मैटर, उसे आत्मवाचक। यानी दोनों का संबंध सिर्फ आपसे ही होता है। उसका निजी मतलब वो आपका और आत्म मतलब खुद से। इन दोनों की प्रक्रियाओं को मिला करके ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया गया है कि जहां भी अगर आपको कभी भी इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी सेंटेंस या वाक्य में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरीके से पहचानेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक, आत्मवाचक, सर्वनाम। इसमें दूसरी पॉइंट भी देखते हैं हम, इसका डिफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। डिफिनेशन समझने के बाद हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। आखिर एग्जांपल में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे और पहचान क्या क्या है इसके। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड द देमसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट एज। इस इतने बड़े जो इंग्लिश में लिखा गया इसका डिफिनेशन, इसका हिंदी मात्र यही कह रहा है कि जब वाक्य में, किसी भी वाक्य में, जब वाक्य में जो काम करने का असर होता है ना, जो काम करने का आपका असर होता है, वो कर्ता पे खुद प्रतीत हो। यानी इसका कहने का ही तात्पर्य है कि बाबू जब कोई काम होता है ना किसी सेंटेंस में, यानी मोहन गाय चरा रहा है, मोहन खुद से गाय चरा रहा है। इस एग्जाम्पल में देखिए मोहन खुद से क्या कर रहा है, गाय चरा रहा है। तो जो काम होने का असर किस पे पड़ रहा है, मोहन पे पड़ रहा है। गाय कौन चरा रहा है, मोहन चरा रहा है। इस तरीके से ध्यान से हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले डिफिनेशन समझ लीजिए। यहाँ पे जिस वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इतने सारे वर्ड्स मिल जाए, जैसे माई सेल्फ हो, आवर सेल्फ हो, योर सेल्फ हो, हिम सेल्फ हो, इट सेल्फ हो, हर सेल्फ हो एंड देम सेल्फ हो आर कॉल्ड, ये जितने भी दिख रहे हैं आप ना, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी जितने भी अगर आपको कहीं भी दिखाई दे दे ये पॉइंट, ये वर्ड्स, तो आप समझिए वो क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं कि जो कर्ता के द्वारा खुद का किया गया उसका कार्य होता है, जो उसके आत्मा द्वारा किए गए कार्य होता है, या कोई कार्य वाक्य में हो रहा है, सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है, उसका संबंध सीधे वाक्य किस पे, कर्ता पे पड़ता है, सीधे कर्ता से जुड़ा होता है, उससे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। किसको चोट पहुंचा, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। यानी आप ये कहने का ही करता है कि कर्ता स्वयं के लिए किया, क्या क्या उसने, आई हर्ट माई सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा लिया। कर्ता ने, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो मेन पॉइंट होता है जो सेंटेंस का, सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है। जब किसी वाक्य में जो कोई काम कर रहा होता है ना, वही सब्जेक्ट उसका कर्ता होता है। उसके बारे में डिटेल क्लास फिर से पढ़ाएंगे हम, बट यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट खुद से क्या किया, अपने आप को चोट पहुंचा लिया। दूसरे वाले में देखिए, वी कैन हेल्प आवरसेल्फ, हम लोग अपनी खुद की मदद खुद कर सकते हैं। यानी कह रहे हैं कि हम लोग अपनी खुद की मदद खुद स्वयं कर सकते हैं, अपनी खुद की मदद, यानी जो अपना मदद है वो स्वयं आप लोग कर सकते हैं, स्वयं हम लोग कर सकते हैं। इस एग्जांपल में यही ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जब कह रहे हैं वी कैन हेल्प आवरसेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। एक लंबे चौड़े लिखने का यही मतलब रीजन है कि आपको बढ़िया से बेटर से समझ में आ जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता क्या है। अदरवाइज सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने जो वर्ड बताया ना, जैसे माई सेल्फ हुआ, आवर सेल्फ हुआ, योर सेल्फ हुआ, हिम सेल्फ हुआ, हर सेल्फ हुआ, इट सेल्फ हुआ और देम सेल्फ हुआ, ये जब भी वाक्य में आते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इनका भार जो है, जो कार्य है, वो सीधे कर्ता पे पड़ेगा। यानी जो काम कर रहा है वाक्य में, उसका परिणाम कौन भुगतेगा, कर्ता भुगेगा। यानी कह सकता है राधा अपने आप ही कृष्ण को पसंद कर ली। इसमें क्या किया, वो अपने आप ने क्या किया, कृष्ण को पसंद कर ली। जो अपने आप से खुद का काम होना जिन वाक्यों में, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट